आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि साल 1992 को 388 की लागत से बना विद्यासागर सेतु पुल का निर्माण किया गया था। जी हाँ, इसे 388 करोड़ की लागत से बनाया गया था। कहाँ है ये सेतु और क्यों इसे बनाया गया? इसे दूसरे हावड़े ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। चलिए सेतु से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं। आइए जानते हैं 10 अक्टूबर को क्या है खास। 10 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। 2700 फुट ऊंचा और 115 फुट चौड़ा विद्यासागर सेतु, जिसका नाम बंगाल के समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर पड़ा है। ये सेतु पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर बना है। ये कोलकाता से हावड़ा ब्रिज को जोड़ने का काम करता है, जिस वजह से इसे दूसरे हावड़ा ब्रिज का नाम भी दिया गया है। 10 अक्टूबर साल 1992 में ये बना और उस दौर की मुख्यमंत्री ज्योति बसु के हाथों इसका उद्घाटन भी हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि एक मुख्य मार्ग का काम कर रहा है, कोलकाता से दूसरे राज्यों की तरफ आने जाने में सहूलियत देने वाला भी साबित हुआ। हमारा अगला किस्सा अंग्रेजी साहित्यकार और उपन्यासकार आर.के. नारायण के जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर.के. नारायण की। दरअसल आज ही के दिन यानी कि साल 1906 को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम नज़र डालते हैं इनके जीवन पर। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी उर्फ आर.के. नारायण अंग्रेजी साहित्य जगत का वो नाम जो दक्षिण भारत में काफ़ी विख्यात हुआ। आर.के. नारायण, जिनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन और मध्य वर्गीय जीवन की तमाम समस्याओं का अनूठा चित्रण है। 10 अक्टूबर साल 1906 को मद्रास में इनका जन्म हुआ था। अपने कई साहित्य और उपन्यासों के जरिए इन्हें न सिर्फ लोकप्रियता मिली बल्कि कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मालगुडी डेज से दूरदर्शन पर आने वाला कार्यक्रम उनकी ही रचनाओं की देन है, जिसे कभी नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि हिंदी भाषा से जुड़ा है। जी हाँ, हिंदी भाषा जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि साल 1910 को आज ही के दिन भारतीय हिंदी सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी? क्या है ये सम्मेलन और किसने इसकी अध्यक्षता की? चलिए विस्तार से जानते हैं। 10 अक्टूबर साल 1910 का वो दौर जब हिंदी भाषा ने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल आज ही के दिन 1910 को वाराणसी में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब की जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई साल 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई, जिसका मकसद हिंदी जगत के तमाम लेखकों को एक मंच पर लाकर उनकी रचना के लिए उन्हें प्रोत्साहित। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।